बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फिफ्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा वो शुरू करना है। उसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हमने स्टार्ट करने हैं आज कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स होते क्या हैं। पीछे आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े हुए किए हुए हैं। जितने आपने चैप्टर नंबर 3 तक किया वो उम्मीद है कि आपने साथ साथ अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लिया होगा। आज चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन आप लोग जब पढ़ते हो, लिखते हो, सॉल्व करते हो, एक तो सिंपल वैल्यू होती है, आपके पास सिंपल नंबर्स होते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप इनको होल नंबर भी कह सकते हो, आप इनको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल भी हैं और होल के अंदर भी सारे ये मौजूद होते हैं। ये सिंपल है। लेकिन फ्रैक्शन कैसी होती है? फ्रैक्शन वो होती है जिसमें दो वैल्यूज नजर आ रही होती हैं आपको और दरमियान में एक लाइन लगी होती है, वो फ्रैक्शन कहलाती है। एक वैल्यू ऊपर होती है और एक वैल्यू नीचे होती है। उर्दू में यह कह लें कि इसको सिंपल वर्ड में आप जिस तरह कहते होते हैं, आम जुबान में इसको बटे वाली वैल्यू कहते हैं कि ये हमारे पास एक बटे वाली वैल्यू है, जिसमें एक वैल्यू आपको ऊपर नजर आती है और एक वैल्यू नीचे नजर आती है। लाइक हमारे पास 2/4 है, 5/4 है, 9/8 है, 3/7 है, 5/6 है। ये सारी की सारी हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज कहलाती हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म कहलाती हैं। अब इसमें दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ऊपर वैल्यू है, एक नीचे वैल्यू है। हर एक के अंदर ऐसा ही है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाली का भी एक नाम है, नीचे वाली का भी एक नाम है। ये आपने जुबानी अपने माइंड में रखना है कि ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को क्या कहते हैं। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है, NUMERATOR, न्यूमरेटर कहलाती है। और नीचे वाली जो वैल्यू है आपके पास ये डिनोमिनेटर कहलाती है। पहली बात तो ये फ्रैक्शन के बारे में ये बातें ज़रूरी हैं कि आपको पता हो कि दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी। ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहेंगे। ये आपने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इसको अपने माइंड में रखना है। अगली बात आ जाती है जहां से आपका चैप्टर वो शुरू कर रहा है, वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट और इक्वल में फर्क होता है। एक चीज इक्वल है, एक चीज इक्विवेलेंट है। इक्वल ये है कि आपके पास दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों में एक पॉइंट का डिफरेंस भी ना हो। अब दो इक्वल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, अगर एक 2/3 है ना तो वो इज इक्वल टू 2/3 ही हो, तब जाकर हम कहेंगे कि ये इक्वल है। यानी कि जिसमें 100% सिमिलरिटी हो, दोनों सेम है, एक जैसी हो, ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल कहलाती है। अब इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट कहते हैं कि वैल्यूज दोनों तो सेम हो लेकिन दोनों की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, दोनों में फॉर्म जो है वो डिफरेंट आ सकती है। लाइक कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। हमारे पास एक नंबर है 4/5। 4/5 एक फ्रैक्शन है। इसके इक्वल फ्रैक्शन जो होगी वो तो 4/5 ही होगी, लेकिन इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होगी ना वो आप लोग ये कह सकते हो, इक्विवेलेंट का साइन ये होता है, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट को ऐसे लिखते हैं। इक्विवेलेंट जो होगी उसको आप कह सकते हो कि 8/10 ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या फिर 12/15 ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या फिर ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखो वैल्यूज चेंज होती जा रही है, इक्वल नहीं मैं कह रहा, इक्विवेलेंट की बात हो रही है। वैल्यूज चेंज हो रही हैं लेकिन है ये दोनों इक्विवेलेंट। कैसे? इन दोनों की जो ओरिजिन होगी वो नहीं बदलेगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना वो नहीं बदलेगा। अब आप लोग चेक कर लो कि क्यों नहीं बदलेगा। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म से हम डेसिमल फॉर्म में जा सकते हैं, उसको डिवाइड करवा के। न्यूमिनेटर जो होता है वो अंदर आती है वैल्यू, डिनोमिनेटर होता है जो बाहर आता है। डेसिमल कहते हैं पॉइंट वाली फॉर्म को। 4 अंदर है, 5 बाहर है, बेशक अंदर वैल्यू छोटी है, ऊपर जो भी हो उसको आपने अंदर ही लिखना है, वो एज ए डिविडेंड ही आएगा।
और नीचे जो होगा वो एज ए डिवाइजर ही आएगा। अब चूंकि वो छोटी वैल्यू है, आपने क्या किया, इसको 0 लगा लिया, ठीक है, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाकर एक 0 आपने एक्सटेंड अपनी तरफ से लगा लिया। चूंकि पॉइंट लगा चुके हैं, अब एक एक 0 आप लोग खुद से लगा सकते हो। अब ये 40 बन गया। 40 को जब 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो 5 8 इसका आंसर क्या आया, 0.5, यानी कि इसको सॉल्व करने से आंसर 0.8 आ गया। अब मैं चेक करता हूं क्या इसका आंसर भी 0.8 आता है या नहीं। 8 एज ए डिविडेंड और 10 एज ए डिवाइजर, ठीक है, 1 0 लगा लिया, 10 8 80, रिमाइंडर 0, ये आपका जो 0.8 है ना, इसका आंसर निकला है वो 0.8 है। इसका आंसर भी 0.8 निकलेगा, इसका आंसर भी 0.8 ही निकलेगा। तो पता ये चला कि फॉर्म चेंज हो रही है, लेकिन इनके आंसर जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे। अब ये जाकर कहलाएगी हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये बनाई कैसे मैंने, ये भी तो है ना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई कैसे है। ये 4/5 था, मैंने जिस वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया ना 4 के साथ, उसी के साथ नीचे वाली को मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 को, 4 2 8, 5 2 10, अब ये 8/10 बन गई। मैंने 4 को 3 से करवाया 12, 5 को 3 से करवाया 15। सिंपल है, नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। आप लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप जितनी मर्जी फाइंड करते जाओ, ऊपर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर नीचे वैल्यू लिख लो, दोनों को 6 से करवा के लिख लो, दोनों को 7 से करवा के लिख लो, वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी इसके। हाँ, फर्क कब आएगा, जब आप इसको किसी और से मल्टीप्लाई करवाओगे, इसको किसी और से मल्टीप्लाई करवा दोगे। आप 4 को 2 से करवा रहे हो, 5 को 3 से करवा रहे हो, तब जाकर जो अगली फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि 4 को जब 2 से करवाया तो 8 और 5 को जब 3 से करवाया तो 15। अब ये 8/15 जो है, अब ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि इक्वल के लिए तो ये 4/5 के इक्वल था बस, और ये इक्वल 8/15 के इक्वल था बस। लेकिन इक्विवेलेंट के लिए भी एक चीज जरूरी है कि दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो ये आपका पेज नंबर जो है 40 के ऊपर जितनी मैंने बातें की हैं सारी की सारी आपने यहाँ से पढ़नी है और अच्छी तरह से समझनी है, और समझकर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने माइंड के अंदर अच्छी तरह से क्लियर कर लेने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 पेज के ऊपर 1 है, कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 इज इक्वल टू (*/20। अब ये एक अच्छा खासा एक टॉपिक है कि जब दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो तब आप लोग क्या करते हो। यहां प्लस का साइन आ जाए तो तब आप लोग क्या करते हो, डिवीजन का साइन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए, तब आप लोग क्या करते हो। 5 ऑपरेटर्स हैं आपके पास, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और इक्वल है। इन पांचों में से सिर्फ एक उसने आपको दिया हुआ है कि जब दो फ्रैक्शन में इक्वल का साइन आ जाए तो फिर क्या करते हैं। तो ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो, बाकी जब आएंगे हम तब कर लेंगे, लेकिन पहले इक्वल के साइन को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि दो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, जब सोल्यूशन करो तो आप लोग लिखो बाय क्रॉस प्रोडक्ट। बाय क्रॉस प्रोडक्ट, बाय क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 23 हमारे पास ये आ जाएगा 60 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्टार, ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्टार। अब हम क्या करेंगे, इस 5 स्टार को इधर ले आएंगे। 5 स्टार इज इक्वल टू 60, ये 5 जाकर इधर डिवाइड होगा, चूंकि स्टार के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज इधर मल्टीप्लाई होगी वो जाकर इधर डिवाइड होगी। तो स्टार इज इक्वल टू 60/5। सो स्टार इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करवाऊंगा 5 1 5 5 2 10, तो आंसर हमारे पास 12 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या निकला है, 12। अब हम इसको लिखेंगे आंसर 3/5 इज इक्वल टू 12/20। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया, यानी कि ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। आपने क्या करना है, इस रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे पेज नंबर 41 के ऊपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहला स्टेप बाय क्रॉस प्रोडक्ट, अगला स्टेप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के लिख लेना है, स्टार को इस साइड पे ले आना है, इस साइड पे लाकर जो साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू उसको जाकर डिवाइड करवा देना है और जो आंसर निकलेगा वो ला के आपने स्टार की जगह पे पुट कर देना है तो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आएगी। इससे अलावा कोई और स्टेप हर क्वेश्चन में आपने कोई नहीं करना, सारे के सारे सेम स्टेप होंगे। तो अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।